नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। रीट परीक्षा की अगर हम बात करेंगे पात्रता की, तो नज़दीक आ गई है। रीट पात्रता परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी 20 फरवरी तक जारी होने की संभावना है। तो इन क्लासों को देखने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो नदी का रहने वाला है। तो नदियों से संबंधित जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। तो फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है ईरू, दूसरा ऑप्शन है जाखम, तीसरा ऑप्शन है अनास और चौथा ऑप्शन है चाप। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि माही नदी के बाएं किनारे, तो इसका सही आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चाप। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो तुरंत प्रभाव से आप क्या करें, उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो किस प्रकार की चल रही है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि बनास नदी, देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दे रखा है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किन किन नदियों के साथ करती है। तो फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2022 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बेडच और मेलान, दूसरा ऑप्शन है मेनाल और गंभीरी, तीसरा ऑप्शन है मेनाल और कोठारी, चौथा ऑप्शन है बेडच और गंभीरी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बेडच और मेनाल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बारा जिले में प्रवाहित नहीं होती है। देखो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2022 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कुराल, दूसरा ऑप्शन है कुन्नू, तीसरा ऑप्शन है पार्वती और चौथा ऑप्शन है परवन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कुराल। यानी बारा जिले के अंदर कुराल नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। 4 नंबर प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ। तो फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2022 के अंदर ये क्या है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है हरन, दूसरा ऑप्शन है एराव, तीसरा ऑप्शन है अनास और चौथा ऑप्शन है चाप। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अनास। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो ये पूछा गया सीटी ग्रेजुएशन लेवल 7/1/2023 के अंदर पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है घग्गर, दूसरा ऑप्शन है जाखम, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है बनास। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बनास। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की पूरी पूरी क्या है संभावना है। तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, ये पूछा गया है 10 सितंबर 2022 को। ठीक है, मेनाल नदी पर, दूसरा ऑप्शन है मांगली नदी पर, तीसरा ऑप्शन है बेडच नदी पर और चौथा ऑप्शन है चंबल नदी पर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना आपको। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है तो कौन सी नदी के ऊपर है ये आपको बताना है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो
2 नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। मांगली नदी के ऊपर भीमलत जलप्रपात है, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो पहला ऑप्शन है रोहिली नदी, दूसरा ऑप्शन है लूनी नदी, तीसरा ऑप्शन है खासी नदी और चौथा ऑप्शन है जवाई नदी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लूनी नदी। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती नदी बेसिन का विस्तार है? तो AARO में पूछा गया प्रश्न है, 28 अगस्त 2022 को पूछा गया प्रश्न है। डूंगरपुर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है राजसमंद, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? फॉरेस्ट गार्ड 13 नवंबर 2022 के अंदर 4th शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कांकनी, दूसरा ऑप्शन है कांतली, तीसरा ऑप्शन है बाणगंगा और चौथा ऑप्शन है गंभीरी। तो जल्दी से बताएं आप इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो सही उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका सही उत्तर है वो कौन सा होता है। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कांतली नदी। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तोरावाटी बेसिन। इसके बाद में अगला प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ARO भर्ती के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। 29 अगस्त 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कांठल, दूसरा ऑप्शन है छप्पन का मैदान, तीसरा ऑप्शन है देवलिया और चौथा ऑप्शन है थली। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, थली। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। AARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है, 28 अगस्त 2022 के अंदर पूछा गया है। तो नदी एक तरफ आपको नदी दे रखी है और सहायक नदी, तो माही सोम, बनास कोठारी, साबरमती मोरेन, लूनी बांडी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, साबरमती मोरेन। बाकी की माही सोम सही है, बनास कोठारी सही है, लूनी और बांडी क्या है, सही है। ये क्या है, मेल नहीं खा रहा है यहाँ पर, यानी कौन सा सही हो जाएगा? तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो फॉरेस्ट गार्ड 13 नवंबर 2022 के अंदर 4th शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पर लूनी 495 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है चंबल 1050 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बनास 512 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है माही 467 किलोमीटर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चंबल की अगर हम बात करेंगे तो 966 किलोमीटर है, कितनी है, 966 किलोमीटर है, और यहाँ पर 1050 दे रखी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो चंबल 1050 नहीं है, 966 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है और 30 अगस्त 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है सुकड़ी, दूसरा ऑप्शन है लिलड़ी, तीसरा ऑप्शन है जवाई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा जवाई। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी की लूनी की बात करेंगे तो लूनी नदी से भी क्या होता है, जो लूनी नदी के अंदर भी क्या है, लूनी नदी रंगाई छपाई उद्योग से संबंधित जो जल निकलता है तो उससे प्रदूषित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। बामणी किस नदी की सहायक नदी है? PTI के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये 25 सितंबर 2022 को। तो पहला ऑप्शन है काली सिंध, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है बनास और चौथा ऑप्शन है पार्वती। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? बामनी नदी है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूर्ण संभावना है कि रेट के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपोह नदी है? फॉरेस्टर के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ये 6 नवंबर 2022 के अंदर सेकेंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मीठड़ी, दूसरा ऑप्शन है साबी, तीसरा ऑप्शन है मासी और चौथा ऑप्शन है सुकड़ी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा साबी। 2 नंबर ऑप्शन है वो ध्यान में रखना आपको, साबी हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? एआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है 30 अगस्त 2022। तो पहला ऑप्शन है सूरतगढ़, दूसरा ऑप्शन है बोरपाल, तीसरा ऑप्शन है मानिकथर, चौथा ऑप्शन है खंडेला। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बोरपाल, ठीक है। इसके बाद में अगला, इसमें नीचे भी दे रखे हैं आपको, ये इन कूटों में से चुनना आपको, ठीक है, इन कूटों में से चुनना है। तो नीचे नहीं देखा आपने, हमने सही उत्तर का चयन नीचे दी गई कूट से कीजिए, तो आपको कूट से मिलाना है कि कौन सा सही होगा इसके अंदर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हम देखते हैं, ऊपर देखो, इसमें सूरतगढ़, बोरपाल, मानिकथर, खंडेला। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो कूट के अंदर अगर हमें देखना है तो कूट का जो देखेंगे तो वो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए, बी और सी। यानी अगर हम बात करेंगे इसके अंदर सूरतगढ़, बोरपाल और मानिकथर क्या है इसके अंदर सही हो जाएंगे, ए, बी और सी, यानी 2 नंबर है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो पहले भी मैंने सही बताया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है? लाइब्रेरियन ग्रेड से 3rd के अंदर 11 सितंबर 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है गोमती और चौथा ऑप्शन है घग्गर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा घग्गर, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 18 नंबर, उसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? फॉरेस्ट गार्ड 13 नवंबर 2022 के अंदर 4th शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है सोम, बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है जाखम, छोटी सादड़ी, तीसरा ऑप्शन है बनास खमनोर की पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है सागी, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखना। आपको जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आपको क्या है, नहीं के ऊपर क्या है ध्यान रखना है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, इसके ऊपर आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन कई बार क्या हो जाता है, नहीं या है के चक्कर में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको क्या है ध्यान रखना है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा सोम, बाबलवाड़ा की पहाड़ी, यानी ये क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी छोटी सादड़ी ये सही है। इसके बाद बनास खमनोर की पहाड़ियाँ और सागी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं? यहाँ पर फिर से नहीं, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, सीटी और 8/1/2023 के अंदर 1st शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कांकणी जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा जयपुर, तीसरा ऑप्शन है वात्रक बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है डाई अजमेर, ठीक है। डाई, यहाँ पर डाई है, ये डाई क्या है, डाई अजमेर, ठीक है, डाई नहीं है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा वात्रक बांसवाड़ा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? देखो एआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है, 29 अगस्त 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है काठल, दूसरा ऑप्शन छप्पन का मैदान, तीसरा ऑप्शन है देवलिया और चौथा ऑप्शन है थली। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। धन्यवाद।